मैक वी लॉग्स 945 के नाजरीन से मैं मुखातिब हूँ। इससे पहले कि आप वीडियो देखें, ये सब्सक्राइब पर क्लिक करें। आपको जो नज़र आ रहा है उसके बाद आपने इसको जब क्लिक कर लिया तो फिर आपको एक घंटी नुमा शक्ल नज़र आएगी। उस घंटी नुमा शक्ल को आपने जाना है, उसमें ऑल को प्रेस करना है जो सबसे ऊपर है। उसके बाद फिर आपको वीडियोस तमाम मिलती रहेंगी क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अब वीडियो देखिए। दो हमारे पास करारदाद है। पहली करारदाद यही है कि हमारी कुर्बानियों को सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाए। बांग्लादेश में फंसे हुए बिहारियों को पाकिस्तान लाए और अफवाज पाकिस्तान हमारे पीछे खड़ी है। पाकिस्तान पाकिस्तान। बाकी मैं उन भाई से कहूँगा कि इब्तदा में जो हमारे साथ चले थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास फाउंडेशन है। आज हमारे बच्चों, हमारे पूरे सिपाहियों के जवान बच्चे हमारे दफ्ते बाजू हैं। तो अगर नए आने वाले भाई आए, हमारे साथ काम करें, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे लिए मसाइल पैदा ना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई मुकर्रर नहीं, बस आप लोगों की वजह से थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। ईपीसीए फाउंडेशन के सदर जनाब सैयद मुकीम साहब, जनाब सैयद मुकीम साहब। नाजरीन, अब आप एक मीटिंग की जुर्म वफा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 19 फरवरी 2023 को रंगी टाउन में, उसकी रुदाद आप पूरी देखें और सदर ईपीसीए फाउंडेशन नायक मुकीम साहब की तकरीर से फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा है। ये क्या है? हमारे साथ बदतमीजी जैसा सलूक क्यों है? तो दादा इस पर गौर करें और इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करें। हम किस चक्की से गुजर रहे हैं, यकीन माने मैं पंजाब में हूं। पंजाब में भी लोगों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। अभी हमारे एक सूबेदार साहब का बेटा जो ओल्ड एज बेनिफिट की पेंशन लेता था, उसका शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया। मैं अब खुद कैबिनेट डिवीजन, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी है अली साहबा, मैं उसके पास गया। मैंने कहा कि आपने किस हैसियत से बंद किया? वो कहती है कि आप पाकिस्तानी होने का सबूत दे। मैंने तो कहा भाई मैं किधर से लाऊं? जब मैं पाकिस्तान आया, एक सफे पर 6 बंदे को सर्टिफिकेट दिया गया था। अगर हमें पहले बता दिया जाता कि भाई ये संभाल के रखो, तुम भी रखो, तुम्हारे बेटे भी रखे, तुम्हारे पोते भी रखे, तो मैं उसको तमीज बना के अपने गले में डाल देता। जब मैं मरता तो अपने बेटे के गले में डालता, वो मरता तो मेरे पोते के गले में डालता। आज 50 साल के बाद आप हमसे शराब मांगेंगे, ये कहाँ का हिसाब है? और मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट डिवीजन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, रेंजर हेडक्वार्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो जनरल हेडक्वार्टर ने मुझे रिकॉर्ड दिया था वो मैंने पुलिस स्टेट करा करके कैबिनेट डिवीजन में किया। उनको बताया कि मैडम ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने संभाल के प्लास्टिक कोट करा के रखा हुआ है, आप मेरे सर्टिफिकेट को यहाँ रखें और रेंजर हेडक्वार्टर को ईमेल करें और मेरी वेरिफिकेशन मांगे। अगर वो वेरिफिकेशन कर देता है तो मैं सीधा चला जाऊंगा, और अगर नहीं वो करते हैं तो रेंजर वालों को या कैबिनेट डिवीजन वालों को क्या सलाह देंगे आप, जिन्होंने रिकॉर्ड लाया मुझे वो कैसे? मैं कहा जी मेरा सर्टिफिकेट है, आप भेजें रेंजर हेडक्वार्टर, सर्टिफिकेट ना भेजें, मेरा नाम और नंबर भेजें और इस डेट को मैं पाकिस्तान आया था, भेजिए उसे। फिर उसने कहा कि नहीं, 1-2 केसेस हमारे आए हैं ऐसे जिसकी उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की। मैं कहा देख लें,
मैं इंसान हूँ, मैं 50 साल से इसको संभाल के हूँ, लेकिन मेरे जैसा 5% भी लोग नहीं है जो संभाल के रखे। आज 50 साल के बाद आप हमसे कहती है कि भाई अपनी शनाख्त जाए ताकि हम बिहारियों को भी इंसाफ मिल सके। बिहारियों के शनाख्ती कार्ड का मसला बहुत गंभीर है और बहुत दिलचस्प है। इसे यकीनी बनाया जाए कि किसी बिहारी का शनाख्ती कार्ड मनसूख ना किया जाए और ये जो मनसूखी का चक्कर है खुदा के वास्ते इसे खत्म किया जाए। क्या आप मेरे मुतालबे की तायीद करते हैं तो खड़े होकर इसकी तायीद करें, ताकि मैं आपको बता दूं, मैं ISPR हम सब इसकी तायीद में हाथ खड़ा करते हैं। ISPR और एजेंसी वाले के जो मेहमान यहाँ हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और यकीन माने ये पाकिस्तान के दीवानों की मजलिस है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की मजलिस है, पाकिस्तान से वफा करने वालों की मजलिस है। आप भी लिखे, इतने बड़े मजमे में कोई भी शख्स पाकिस्तान के खिलाफ लफ्ज सुनना गवारा नहीं करता। आप 100 बार रिपोर्ट करें, हमारे खून के हर कतरे ने यह पुकारना है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाज़रीन मजलिस, हमने ये अर्ज करना है कि हम अपनी कुर्बानियों को नहीं भूलें और ना भूलने देंगे। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हम वो कौम है जिसने बगैर किसी लालच की, बगैर किसी गुरोही लालच की पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। और अगर पाकिस्तान अर्ज़े वतन तुझे जब भी मेरे लहू की जरूरत पड़े, हम अपना लहू सूद के साथ तुझे देंगे। जो रुके तो को है गिरा, जो रुके तो को है गिरा है, हम जो चले तो राह से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम को यादगार बना दिया। अब मैं मौजूदा मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि हमने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में ब्रिगेडियर साहब से हम मुतालबा नहीं करते, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे इल्तिजा करते हैं, हम उनसे फरियाद करते हैं कि जनाब अली ने हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। ममलकत पाकिस्तान भी सरकारी तौर पर हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ करे। बांग्लादेश में बसे हुए भाई, अभी पिछले दिन जब मेरी बात हुई तो कहते थे कि बांग्लादेश तो बहुत आगे है। मैं कहा जी बात ये है, हम बिहारी को ना सोने का निवाला दे दें, सोफे पर बैठा दे, पाकिस्तान में दाल रोटी दे दे, सूखी रोटी दे दे और फर्श पर बैठा दे, हम फर्श को और दाल रोटी तस्लीम नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बाकी मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, एक भाई ने कुछ कोशिश की, देखें जब हमने ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी, इसके पहले हमने कोऑर्डिनेटर बनाया, आपके ईसा सिद्दीकी साहब और एक शहीद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मक़फ़रत करे, वो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने बहुत काम किया। मोइन साहब, इन्होंने बहुत काम किया। जो इब्तदाई दौर था हमारा वो बहुत कठिन था। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शहर में गया फार्म भरने के लिए, मैं 16वें स्केल का रिटायर्ड इंक्वायरी ऑफिसर हूँ। उस जगह जा करके हमारे बिहारियों का पंजाब में एक खास है कि कॉलोनी के बाहर चाय का खोखा और प्याजू गुलगुला वगैरह बनाते। तो मुझे भी दिल का तकलीफ है, तो मैं अकेला कहीं नहीं जाता, साथ किसी को लेके जाता हूँ। जब मैं गया वहाँ तो हमने चाय पी और प्याजू खाया। मैंने उससे पूछा भाई कितने पैसे हुए? उसने कहा 80 रुपये। 80 रुपये देने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई
ये यहाँ तो EPCF का आदमी है, उसने कहा मैं EPCF का हूँ, मैं फलानी जगह लड़ा। मैं कहा भाई ये बात मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना दस्तखत करें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो देख। आप यकीन माने उस शख्स ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो बाकी सब कुछ कर दिया, होता फराड़ी है तो दुकान से बाहर निकल। लेकिन अगर मैं मुजदिल होता मेरे को भेज देना तो शायद ये काम उस दिन मैं छोड़ देता। लेकिन मैंने ये काम और मेरे तमाम भाइयों ने ये काम रज़ाए इलाही के लिए किया और हम ये समझते हैं कि शायद ये काविश हमारी अल्लाह को पसंद आ जाए। और मेरा बेटा भी किसी बैंक का पंजाब का डायरेक्टर है और कराची में एक लेडी है बीना सिद्दीकी, वो पाकिस्तान की सदर है। जब मेरे एक दो जगह इंटरव्यू चला तो उस बीना सिद्दीकी ने मेरे बेटे को कहा कि काशिफ पंजाब में कोई शेख मुकीम नाम का बंदा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने कहा तो मेरे बेटे ने कहा ठीक है मैडम कल मैं बात करूँगा। जो दूसरे दिन उसने टेलीफोन किया कराची, उसने कहा कि जो आप ऐसा करें ना मेरी सीट उठा लें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब मेरे बेटे का सीट उसे कहा तो वो काशिफ मुकीम सिद्दीकी है। कहते यार वो तुम्हारे वालिद हैं? मैंने कहा हाँ मैं वो मेरे वालिद हैं। तो मैं आपको बताऊं हम लोग पंजाब में पहले अपनी शनाख्त छुपाते थे, आफरीन है EPCF फाउंडेशन पर, और आपके सदके आज हम बहादुरी से इज्जत व वकार से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं और हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद है। अभी पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि बिहारियों का क्या किरदार है पाकिस्तान में अपनी जानों के अलावा। ठीक है, इस चीज हम मानते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी। मैंने कहा यार बात सुनो, हम दो कौमी नजरिए के खालिक हैं और पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारी बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। वो किस तरह? मैंने कहा जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहलत फरमा गए थे, आज की जो मजहबी जमातें पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, उन्होंने मुतफक्का एक फतवा दिया था कि इसका नमाज जनाजा जायज कीजिए। आप मुझे बताओ कि बाबाए कौम जिसका नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए दुनिया को क्या मैसेज जाता? उस वक्त भी एक बिहारी खड़ा हुआ उस्मानी, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया। तो यार हम तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ करते आए। और अगर आप तारीख की औरात को दौड़ाएं, आप GT रोड पर सफर करते, GT रोड किसने बनाया? दास्ता निजाम जनूबी एशिया को किसने दिया? शेख शाह सूरी ने। और शेख शाह सूरी भी बिहारी का, आज भी इसका दरबार बिहार है। उसके बाद आप M.A. मालम को लें, वो कौन था? वो भी हमारा था। हम इन बुजुर्गों की औलाद है। खुदा के वास्ते हमसे हमारा सदाकत ना मांगो। अगर सदाकत मांगना है तो कायद-ए-आज़म से पूछो, जिसने कहा था कि बिहारी कौमी नजरिए की बुनियाद है, दो कौमी नजरिए की बुनियाद है। तो खुदारा थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा हम पर भी शफ़क़त करो। हम तो पाकिस्तान की शनाख्त है। और मैं एजेंसी वाले भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप भी थोड़ा सा जो हम ना कह सके, जिस तरह हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या बारी ताला, जो हम ना मांग सके वो अगर मेरे हक में बेहतर है तो वो भी हमें दे। मैं एजेंसी वाले भाइयों से ये क्या करूँगा कि अगर हमें कोई कमी रह गई है तो खुदारा आप पूरा कर दें और हमारे लिए नेक तासरात जो है ना भेजें, क्योंकि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ सोच नहीं सकते। और एक बिहारी हम कम से कम जो है ना 20 पाकिस्तान मुखालिफत भारी जरूर है, हमारी टांगें कांपती जरूर है लेकिन टूटी नहीं है। हम मुकाबला कर सकते और करेंगे अगर पाकिस्तान के लिए करना हो तो। और जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी हम और हमारे बच्चे हमा वक्त पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।
जो करारदाद हमने पेश की थी, मैं अपने भाई से जो यहाँ आए इसको कवर करने के लिए, मुझे पता है तो मेरे भाई उसको कुछ अच्छी तरह, जिसमें हम बिहारी में कहते हैं मिर्च मसाला लगा करके, आपसे रिक्वेस्ट है कि मिर्च मसाला लगा करके उसको भेज दे, हमारा कोई भला होगा और हमारे भलाई में आपका भी हिस्सा डल रहा है।